आज अंग्रेज़ी साल का पहला दिन है और ये साल जुमे से शुरू हो रहा है और नेक फाल लेना, अच्छी उम्मीद करना, अच्छा सोचना, पॉजिटिव सोचना, सकारात्मक विचार रखना इस्लाम की बुनियादी तालीम का नतीजा है। इस्लाम ने बदफाली से मना किया है। इस्लाम ने सिखाया है कि कोई बुरा माना लेना, निगेटिव हो जाना, नकारात्मक सोच पैदा करना, इसको बिल्कुल झट को हटाओ। मसलन कोई कहे कि बिल्ली रास्ता काट गई है, बाएं हाथ में खुजली हो रही है, दाएं हाथ में नोचनी हो रही है, इन चीज़ों का कोई नेगेटिव माना निकालना इस्लाम की तालीम के खिलाफ है। इस्लाम कहता है ये बेबुनियाद बातें हैं और जब कोई चीज़ बेबुनियाद होती है तो उससे आपका दीन आपको बचाता है। इससे एक बड़ी पते की बात समझ में आई कि हमारा दीन साइंटिफिक है, हमारा दीन साइंसी है, हमारा दीन हमें उन बुनियादों की तरफ बुलाता है जो सचमुच बुनियाद रखती हैं, बेबुनियाद बातों से हमें बचाता है। अगर बिल्ली के एक रास्ता काटने से कोई चीज़ नेगेटिव होनी होती और वो सचमुच होती तो आपका दीन ज़रूर उसकी तरफ इशारा करता कि आप उससे बचिए। आपके दीन ने मना इसलिए किया कि वो किसी का इख्तिरा है, किसी ने ऐसा सोचा है, किसी ने ये अफवाह उड़ाई है, किसी की नकारात्मक सोच का ये नतीजा है और ये सही बात नहीं है। अगर आदमी अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी, मुस्बत बात ज़हन में रखता है, सही सोचता है, अच्छा सोचता है, तो यकीनन उसका फ़ायदा भी उसकी ज़िंदगी में आता है। कभी कभी आप देखते होंगे डॉक्टर भी आपसे कहता है कि दवा फ़ायदा तब करेगी जब आप दवा के बारे में पॉजिटिव हो, आपको ये यकीन हो, भरोसा हो कि दवा फ़ायदा करेगी, तब आपको दवा फ़ायदा करेगी। और अगर आपको ये भरोसा ही ना हो कि अब कौन बचा लेगा हमको, अब तो हम मरे, तो ये निगेटिविटी, नकारात्मक सोच, मनफी नज़रिया बाज़ दफ़ा इंसानी ज़हन, जिस्म, दिमाग, सोच सब पर असर करता है। यहाँ तक कि जो दवा फ़ायदा करने वाली है वो भी उस कदर फ़ायदा नहीं करती जिस कदर मुस्बत सोच के साथ करती, इसलिए कि सोच मनफी है। अगर आदमी बहुत मनफी सोचने लगे तो अब डॉक्टर्स भी बहुत गहराई के रिसर्च के नतीजे में ये कहने लगे हैं कि जो मनफी सोचता है उसको बीमारी कई गुना ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है बनिस्बत मुस्बत सोच के। अगर आदमी सोच मुस्बत रखे तो दवा भी फ़ायदा करती है, इलाज भी फ़ायदा करता है, कारोबार भी आगे बढ़ता है और जिस्म भी तंदुरुस्त रहता है। जो लोग मनफी सोच के होते हैं उनका ब्लड प्रेशर, उनके शुगर की बीमारी, ज़ियादतीस चीनी की बीमारी भी जल्दी आगे बढ़ती चली जाती है, नुकसान पहुंचाती है। और जो लोग मुस्बत सोच रखते हैं उनको अगर बीमारी हो भी जाए तो उस बीमारी में वो तनासुब बढ़ने का नहीं होता है, बल्कि बीमारी जल्दी रेगुलेट होती है। इस्लाम हमारे लिए इसलिए भी नेमत है कि इस्लाम ने हमें बदफाली से बचाया। पूरी दुनिया बदफाली में जकड़ी हुई थी, यूरोप भी बदफालियों का एक मरकज और महवर था, वहां भी बहुत सी बदफालियां थी। इस्लाम ने सारी बदफाली से, निगेटिव सोच से बाहर निकाला और यही वजह है कि मुसलमान जब सच्चा मुसलमान बन के ज़िंदगी की राह पर आगे बढ़ता है तो वो चूँकि मुस्बत सोच रखता है, वो दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा तरक्की करता है, ज़्यादा आगे बढ़ता है। इसलिए कि हमारे यहाँ कुछ मनफी है ही नहीं और हम किसी भी मुस्बत और मनफी को, ये भी जहन में रहे, ये अकीदे की बात है, किसी चीज़ का होना, किसी चीज़ का ना होना, इसकी बुनियाद क्या है, इसकी असलियत क्या है, इसकी हकीकत क्या है। किसी के किसी चीज़ से मिलने से कुछ नहीं होता जब तक कि अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी ना हो। अल्लाह अगर चाहेगा तो नफ़ी चाहेगा तो नहीं नफ़ी होगा और मुस्बत चाहेगा तो मुस्बत होगा। सब अल्लाह की मर्जी पर है और हम अल्लाह के बंदे हैं। इसलिए बंदगी का तकाजा ये है कि अल्लाह से अच्छी उम्मीद की जाए। तो आप कह सकते हैं कि अल्लाह ताला अगर नेगेटिव सोच रहा हो और हम पॉजिटिव सोच रहे हो तो होगा तो नेगेटिव ही।
जी हाँ, आपने अच्छी बात कही, आपने अच्छी दलील लाई, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने एक मेहरबानी करते हुए फरमाया है, अपने रब के बारे में जैसा तुम गुमान करोगे, अपने अल्लाह के बारे में, अपने माबूद के बारे में जैसा तुम गुमान, जन, विश्वास रखोगे, अपने अल्लाह को वैसा ही पाओगे। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला से अगर एक पॉजिटिव सोच हम रखते हैं तो अल्लाह से बड़े फजल की उम्मीद है कि पॉजिटिव, मुस्बत, सकारात्मक ही होगा। इसीलिए आदमी को अपनी जिंदगी में पॉजिटिव ही रहना चाहिए, निगेटिव नहीं बनना चाहिए। इसके बहुत से फायदे होते हैं और फायदे होते चले जाते हैं। और अगर निगेटिविटी में आदमी जीने लगेगा तो एक दिन वो अल्लाह से भी मनफी रुख इख्तियार कर लेगा। नमाज पढ़ के क्या होगा, रोजा रख के क्या होगा, वजीफा पढ़ के क्या होगा, इतना दिन तो हम दीन पर चले, उसका क्या हो। ये सब निगेटिव सोच है और ये निगेटिविटी दुनिया से ज्यादा आखिरत को खराब कर देती है। दुनिया भी खराब हुई, आखिरत भी खराब हुई। इसलिए हम सबको पॉजिटिव रहना चाहिए। ये जो नया साल अंग्रेजी शुरू हुआ, पूरी दुनिया का हिसाब किताब कैलेंडर से, इसी कैलेंडर से चलता है। कैलेंडर अगर दीन की जरूरत होता, जरा कीमती बात आ रही है, हो सके तो कहीं पर रखिएगा, दिमाग में, ख्याल में, शऊर में, कहीं पर। कैलेंडर अगर दीन की ज़रूरत होता तो कुरान में उसका तस्करा आता और नबी उस चीज़ को सिखा देते। कैलेंडर दीन की चीज़ नहीं है, दीन से उसका ताल्लुक़ नहीं है कि कौन सा कैलेंडर, है ना। दीन ने महीनों का तस्करा किया है, महीनों की अजमत का तस्करा किया है और महीनों के सिलसिले में ये बताया है कि कौन कौन महीने हुर्मत वाले हैं, कौन महीने का क्या मुकाम है। रमज़ान कैसा महीना है, कुरान में नाम आ गया है। महीने का नाम कुरान में बाज़ महीनों का आया, सबका नहीं आया। और जो महीने का नाम आया वो भी कुरान का रखा हुआ नहीं है, वो पहले से अरब मुआशरे में वो नाम जाना पहचाना था। रमज़ान कुरान की वजह से नहीं जाना गया, पहले से उस महीने को रमज़ान कहते थे। लेकिन उस महीने की वो अहमियत, उस महीने का वो मुकाम, उस महीने की वो हैसियत इस्लाम ने मुतय्यन की कि इस महीने का ये मुकाम है, ये फजीलत है, ये अजमत है। मुहर्रम, सफ़र, रबी, जमादी, ये सब नाम अरब मुआशरे में मौजूद था। इसी तरह हफ्ते का नाम भी कुरान करीम में दो दिनों का नाम साफ साफ आया है, एक तो जुमे का और दूसरा सनीचर का, सब्त। ये दो नाम कुरान करीम में हफ्ते के 2 दिनों के आ गए हैं। साल कहीं का भी कुछ हो सकता है, जिस तरह जबान भी कहीं की हो सकती है। आज अगर हमसे कोई पूछे कि आपकी मादरी जबान क्या है, हम कहें मेरी मादरी जबान उर्दू है। हो सकता है कोई कहे मेरी हिंदी है, हो सकता है आप केरला चले जाइए तो वहां कहे कि मेरी मलयालम मादरी जबान है। मैं तेलुगु बोलता हूं, मैं डोगरी बोलता हूं, मैं पंजाबी बोलता हूं। इसके बोल देने से कि मेरी मादरी जबान ये है, उसके दीन पर कोई असर नहीं पड़ता। दीन जबान पर और दीन कैलेंडर पर इन्हिसार नहीं करता। इसीलिए किसी कैलेंडर से एकदम नफरत करना और किसी कैलेंडर को बिल्कुल करीब कर लेना, ये सब शिद्दत पसंदी का नतीजा है। शिद्दत नहीं बरतनी चाहिए। हाँ, किसी कैलेंडर से जुड़ी हुई बुरी बातें, उससे हमारा कोई इलाका नहीं है। हर वो काम जो नेक नियति के साथ किया जाए और अल्लाह और रसूल ने उसे हराम न किया हो, उसमें कोई खराबी नहीं है। और हर वो काम जो बदनीयती के साथ किया जाए और उसमें वो चीज शामिल हो जाए जो अल्लाह और रसूल ने हराम की है, तो वो गलत होगा, वो गुनाह होगा। मसलन नए साल का कोई जश्न मनाए और उस जश्न मनाने में हराम की हद तक पहुंच जाए, हराम काम करे, जो चीज अल्लाह रसूल ने मना किया है वो करे। हंसना, खेलना, मजाक सब अपनी हद तक जायज है। जहां हद क्रॉस किया
अल्लाह और रसूल की बनाई हुई सीमाओं को पार किया, वहां वो गलत हो गया। सीमा के अंदर है सब ठीक है, सीमा से बाहर गए आपने अपने दीन को फलांग दिया। इसीलिए ये जो साल अभी चल रहा है ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ये कैलेंडर ईसा अलैहिस्सलाम से इसका रिश्ता जोड़ दिया गया है और ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी से इस कैलेंडर का रिश्ता है। ये कैलेंडर आज शुरू हो रहा है, जुमा से शुरू हो रहा है। हमें पॉजिटिव रहना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इस नए अंग्रेजी साल को जुमा से शुरू किया है। अल्लाह का फजल शायद इस साल में हमें गुज़िश्ता साल के मुकाबले में ज़्यादा हासिल होगा। ऐसी अच्छी उम्मीद, अच्छी पॉजिटिव उम्मीद के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए।